नमस्कार दोस्तों। आज हम कोहिनूर हीरे का इतिहास पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कोहिनूर हीरा कैसे मिला और आज कहां पर रखा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा हमारे भारत के गोलकुंडा की खदान, जो उस समय कर्नाटक में थी, अभी कहां पर, गोलकुंडा की खदान, यहां से निकला था। कहां से? गोलकुंडा की खदान से निकला था, इस जगह से। फिर इस गोलकुंडा की खदान से जब मजदूरों ने निकाला, उसके बाद वहां से वो निकलकर तेलंगाना के जो शासक थे, जिनके अधीन ये था, तो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव के पास पहुंचा। किसके पास? प्रताप रुद्र देव। ये वहां के क्या थे? शासक थे। प्रताप रुद्र देव के पास ये हीरा काफी समय तक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का सल्तनत का उस समय पर राजा था, अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने दक्षिण अभियान के लिए, साउथ में दक्षिण अभियान के लिए, अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा? मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? ये सेनापति था। ठीक है। तो मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र देव पर आक्रमण किया, इन्हें पराजित किया, जिसके बाद मलिक काफूर को प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। यानी जो हीरा गोलकुंडा की खदान से निकलने के बाद प्रताप रुद्र देव के पास था, अब वो हीरा प्रताप रुद्र देव से किसके पास आ गया? मलिक काफूर के पास आ गया। मलिक काफूर ने यह हीरा ले जाकर अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को दिया। यहां से यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास से यह हीरा पहले तो खिलजी वंश के शासकों के पास रहा, यानी दिल्ली के सल्तनत के जो शासक थे उनके पास काफी समय तक यह हीरा था। तो खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी थे उनके पास रहा। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश आया, तो यह हीरा खिलजी वंश से तुगलक वंश के शासकों के पास पहुंच गया। तुगलक वंश के शासकों के बाद से यह हीरा वहां से निकलकर कहां पहुंच गया? सैयद वंश के पास पहुंचा। सैयद वंश के शासकों से होते हुए यह हीरा लोधी वंश के शासकों के पास पहुंचा। मतलब कैसे? अलाउद्दीन खिलजी से, ये खिलजी शासक जो थे खिलजी वंश के पास रहा, खिलजी से तुगलक के पास पहुंचा, तुगलक शासकों के पास, तुगलक शासकों से यह हीरा तुगलक शासकों से यह हीरा सैयद वंश के लोग के पास पहुंचा, सैयद से यह लोधी वाले के पास पहुंचा, लोधी वंश के शासक। लोधी वंश में 3 शासक थे, BSE, बहलोल लोधी पहले इसके पास, बहलोल लोधी से सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी से इब्राहिम लोधी के पास आया। इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के
युद्ध में हरा दिया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया और उसके स्थान पर मुगल सल्तनत स्थापित हुई। और इस तरह से कोहिनूर हीरा लोधी वंश के शासकों से होते हुए इनके पास पहुंचा, मुगलों के पास पहुंचा। मुगलों में ये बाबर, बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, इस तरह से फिर औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी मुगल शासक थे उनके पास बहादुर शाह फर्स्ट, शाह बेखबर जिसको बोलते थे, इसके पास पहुंचा। फिर जहांदार शाह के पास पहुंचा, जहांदार शाह के बाद फर्रुखियर के पास पहुंचा, फर्रुखियर के पास, फर्रुखियर के पास बाद से ये जो है मुगल शासकों में रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, इसके बाद रफी उद दौला के पास, ये सब मुगल शासक ही रहे हैं। रफी उद दौला से नेकुसियर के पास पहुंचा, नेकुसियर से ये इब्राहिम के पास पहुंचा, इब्राहिम के बाद से ये कोहिनूर हीरा, यानी ये सभी मुगल शासकों के अंतर्गत होते हुए मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला इसका उपनाम था। अब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। किसने? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह से क्या किया, जो कोहिनूर हीरा था उसको तो अपने साथ ले गया, साथ में ही शाहजहां के द्वारा बनाए गए जो उसका सिंहासन था तख्त ए ताऊ, जिस पर वो दरबार, उसका जो दरबार जो लगता था जिसमें वो बैठता था, उसको भी, उस सिंहासन को भी क्या हुआ, अपने साथ ले गया। किसको? तख्ते ताउस, जो शाहजहां का सिंहासन था जिसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते थे, जो एकदम बिल्कुल रत्न जड़ित हुआ करता था, उसको ले गया, साथ में किसको? कोहिनूर हीरा। इस तरह से कोहिनूर हीरा पहली बार भारत की सीमा से बाहर निकला और नादिर शाह ने यह हीरा ले जाकर अपने मालिक अफगान शासक शाह शुजा को दिया। किसको दिया? शाह शुजा को दिया। कौन? ये अफगान शासक था। शाह शुजा पर कुछ समय के बाद आक्रमण हुआ, वो इधर उधर शरण लेने के लिए भागता रहा, कहीं मिल नहीं रही थी। उस समय वो भारत आया और भारत में राजा रणजीत सिंह, जो पंजाब रियासत के संस्थापक माने जाते हैं, राजा रणजीत सिंह, इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी चलती। राजा रणजीत सिंह, इनके पास पहुंचा ये हीरा। शाह शुजा ने ये हीरा किसको दे दिया? राजा रणजीत सिंह को दे दिया। राजा रणजीत सिंह के बाद से ये
इनके उत्तराधिकारियों के पास रहा। राजा रणजीत सिंह के जो पुत्र थे, जिनका नाम खड़क सिंह था, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां हुई, तो रणजीत सिंह से यह हीरा कहां पहुंचा? इनके पुत्र खड़क सिंह के पास। खड़क सिंह से नैनिहाल सिंह, शेर सिंह, इनके उत्तराधिकारी से होते हुए ये हीरा पंजाब रियासत के अंतिम शासक दलीप सिंह के पास पहुंचा। इसके पास? दलीप सिंह के पास पहुंचा। ये अल्पवयस्क थे, मतलब कम आयु के थे। इनकी मम्मी रानी जिंदा नाम था। अंग्रेजों ने डलहौजी की हड़प नीति के तहत दलीप सिंह और उनकी मम्मी रानी जिंदा को 5 लाख रुपए पेंशन पर कहां भेज दिया? ब्रिटेन भेज दिया, लंदन। और पंजाब राज्य को अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। और जो कोहिनूर हीरा है, यह भी राजा दलीप सिंह से किसको प्राप्त हो गया? अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तो जो हीरा अफगानिस्तान पहुंचा था, वो हीरा वापस से कहां आ गया? इंडिया। और इंडिया में रहा, फिर अंग्रेजों के पास आ गया ये राजा दलीप सिंह से। फिर ये हीरा अंग्रेजों ने ब्रिटेन भेज दिया, जिसे महारानी के ताज में कुछ काटपीट करके स्थापित किया गया। उसके बाद आज के समय के अगर हम लोग देखते हैं, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे, महारानी वाले, और उसका कुछ पार्ट अलग से रखा गया। आज के समय में यह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के जो टावर ऑफ लंदन है, वहां पर एक ज्वेल्स हाउस है। कहां पर? टावर ऑफ लंदन के ज्वेल्स हाउस में आज क्या किया गया है? संरक्षित रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान से निकला, विभिन्न राजाओं के पास होते हुए ये आज के समय में लंदन के किस जगह पर रखा हुआ है? ज्वेल्स हाउस, टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन के कौन से इसमें? ज्वेल्स हाउस में रखा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार हम फिर रिवाइज करके देखते हैं। पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान से, गोलकुंडा की खदान यहां से निकला। गोलकुंडा की खदान से ये कहां पहुंचा? तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास। यहां से किसके पास पहुंचा? मलिक काफूर। मलिक काफूर
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दक्षिण अभियान के लिए इसको भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा किसको दिया? मलिक काफूर को दिया। और मलिक काफूर ने यह हीरा ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी से के बाद से यह हीरा दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशजों के पास रहा, शासकों के पास रहा। तो जैसे ये खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलकों के पास पहुंचा, तुगलक वंश के शासक, फिर सैयद वंश के शासक, सैयद से फिर ये लोधी वंश के शासकों तक, लोधी से फिर मुगलों के पास पहुंचा, मुगलों में विभिन्न शासकों से होते हुए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उत्तरवर्ती मुगल और मोहम्मद शाह रंगीला के पास आ गया। कौन? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, इसके पास पहुंचा। इसके समय पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने क्या करा? आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन भी अपने साथ नादिर शाह ले गया। और नादिर शाह ने यह हीरा अफगान शासक शाह सूजा को दे दिया। शाह सूजा ने एक बार महाराजा रणजीत सिंह से शरण ली और बदले में क्या दिया? कोहिनूर हीरा। इस तरह से शाह सूजा से कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह से यह हीरा इनके उत्तराधिकारियों से होते हुए अंतिम शासक पंजाब के दलीप सिंह तक पहुंचा। दलीप सिंह अल्पवयस्क थे। हड़प नीति के तहत पंजाब राज्य को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया और दलीप सिंह से यह कोहिनूर हीरा किसको मिल गया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने यह हीरा ब्रिटेन में भेज दिया, यूके, लंदन, जहां पर यह हीरा महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा। महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा। फिर महारानी विक्टोरिया के ताज में कुछ काट-छाट किया गया, इसके कुछ टुकड़े हुए और वर्तमान में यह टावर ऑफ लंदन के ज्वेल्स हाउस में रखा हुआ है। तो वर्तमान में ये कहां पर है? टावर ऑफ लंदन के कौन सी जगह पर? ज्वेल्स हाउस। इस तरह से गोलकुंडा की खदान से निकलने के पश्चात ये वर्तमान में कहां है? लंदन के टावर ऑफ लंदन ज्वेल्स हाउस के। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम नई चीजों की जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। रिकॉर्डेड था।